हेलो बेटा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हमें पढ़ना है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर हम डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, ये पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम। तो देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, टॉर्क on electric dipole in uniform electric field। ये तो बेटा एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा। एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये रख दिया है एक डायपोल, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, डायपोल ए बी। ये बेटा डायपोल ए बी हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो तुम्हें बताया गया है कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ जो बेटा डायपोल मोमेंट होगा वो होगा फ्रॉम बी टू ए, ये हो गया डायपोल मोमेंट पी। और डायपोल मोमेंट पी क्या होता है बेटा, डायपोल मोमेंट पी इक्वल होता है क्यू इंटू टू ए, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज और डायपोल लेंथ, यानी कि दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। बेटा डायपोल लेंथ कितनी होती है, डायपोल लेंथ होती है 2a। तो डायपोल लेंथ ए बी कितनी होगी बेटा, 2a। अब डायपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। एंड दिस थीटा इज वेरिएबल, क्योंकि जब ये डायपोल ऐसे रखा होगा तो बेटा ये थीटा कम होगा, और कम होते होते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब इस डायपोल को ऐसे रखा जाएगा तो थीटा बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा, और इस तरीके से बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, 180 भी हो जाएगा। तो थीटा बेटा कुछ भी हो सकता है, फिलहाल हमने क्या मान लिया, थीटा। तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है ए बी, डायपोल मोमेंट पी है, जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, मेकिंग एन एंगल थीटा। अब बेटा पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा तुम्हें कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस चार्ज पार्टिकल पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फोर्स लगता है, एंड फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो फोर्स चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, force will be in the direction of electric field, and if the charge is negative, the force will be in the opposite direction of electric field। तो बेटा डायपोल के इस एंड पर जहां पर क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, फोर्स लगेगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना लगेगा, QE। और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज वाले एंड पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज वाले एंड पर फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, अपोजिट हैं, और अलग अलग किस में हैं, लाइन में है। तो इस बात को मैं तुम्हें इधर समझा देता हूं कि मान लो बेटा कोई बॉडी है, उस बॉडी पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। बेटा इस बॉडी पर ये दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, और दोनों फोर्स की लाइन क्या है बेटा, सेम है। हम इसको पीछे बढ़ाएं या इसको पीछे बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि दोनों फोर्स एक ही लाइन में है। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस बॉडी, इस बॉडी में क्या कोई ट्रांसलेटरी मोशन होगी, ये राइट में या लेफ्ट में जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि दोनों फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट।
तो क्या ये बॉडी इन दोनों फोर्स के इफेक्ट में रोटेट हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि द फोर्स आर इन द सेम लाइन, दोनों फोर्स की लाइन क्या है? सेम है। तो जब दो फोर्स इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं और एक ही लाइन के अलोंग होते हैं, एक ही लाइन के क्या होते हैं बेटा? अलोंग होते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होता है, रिजल्टेंट टॉर्क भी क्या होता है? जीरो होता है। ना तो बॉडी में कोई ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन होगी और ना ही कोई बॉडी में रोटेशनल या एंगुलर मोशन होगी। लेकिन अगर इसी सिचुएशन को ऐसे समझा जाए बेटा, अगर इस बॉडी पर ये दो फोर्स ऐसे लगे होते, एक फोर्स F ऐसे और एक फोर्स F ऐसे, तो बेटा अभी भी फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। लेकिन ऊपर वाली सिचुएशन में और नीचे वाली सिचुएशन में बेटा ये दोनों फोर्स एक ही लाइन में है। क्या ये दोनों फोर्स भी एक ही लाइन में है? क्या ये दोनों फोर्स एक लाइन में है? क्या नहीं है। तो वहां पर क्या है बेटा? वहां पे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो रिजल्टेंट फोर्स पहले भी जीरो था, रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स अभी भी क्या होगा बेटा? जीरो होगा। तो जब भी किसी बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं तो रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है? जीरो होता है, रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन बेटा यहां पर फोर्स एक ही लाइन में है और यहां पर फोर्स एक लाइन में नहीं है, तो यहां पर इन दोनों फोर्स की टेंडेंसी इस बॉडी को ऐसे रोटेट कराने की है, इस तरीके से। ये बॉडी इस तरीके से क्लॉकवाइज क्या होने लगेगी? रोटेट होने लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले टॉर्क जीरो था, बट दिस टाइम टॉर्क विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन पहले भी नहीं हो रही थी, अब भी नहीं हो रही थी। रोटेशनल मोशन पहले नहीं हो रही थी, लेकिन रोटेशनल मोशन अब होगी। तो बेटा जब भी किसी बॉडी पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं और वो दोनों फोर्स अलग अलग किस में होते हैं बेटा? लाइन में होते हैं, तो टॉर्क बॉडी पर क्या लगता है? एक टॉर्क लगता है, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स आइदर फोर्स, मतलब उन दोनों फोर्स में से एक फोर्स ये या ये, और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? d है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? तो बेटा यही सिचुएशन सेम यहां पर है। यहां पर भी डायपोल पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, लेकिन दोनों फोर्स की लाइन क्या है? अलग है। एक फोर्स की लाइन ये है और एक फोर्स की लाइन ये है। तो डायपोल पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, अलोंग द डिफरेंट लाइन लग रहे हैं। तो क्या होगा बेटा? एक टॉर्क लगेगा एंड दिस टॉर्क टेंड्स टू अलाइन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इसकी वजह से इस पर एक टॉर्क लगेगा और उस टॉर्क की टेंडेंसी डायपोल को इस तरीके से क्या करने की होगी? अलाइन करने की होगी। ऐसे एक टॉर्क लगेगा बेटा इस तरीके से, और उसकी टेंडेंसी इस डायपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने की होगी? अलाइन करने की होगी। अब वो टॉर्क होगा कितना? तो बेटा टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स और दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या बेटा इन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a है? क्या ये क्या इन दोनों लाइनों के बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी बेटा, ये है डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्स। मान लो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम किससे नोट करते हैं? d से। तो क्या d 2a के बराबर है? d 2a के बराबर नहीं है। तो फिर देखो बेटा क्या होगी? इन ट्राइंगल ABM, इन ट्राइंगल ABM साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा? साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर d बाय हाइपोटेन्यूज क्या? 2a। तो d बराबर हो जाएगा 2a साइन थीटा। ये रहा बेटा। तो दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर किसके बराबर है? 2a साइन थीटा के इक्वल है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था बेटा? टॉर्क का फॉर्मूला था आइदर फोर्स, दोनों में से एक फोर्स और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आइदर फोर्स तो कितना हो गया? QE,
और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 2a साइन थीटा। अब q इंटू 2a, q इंटू 2a ई साइन थीटा, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा बेटा। अब q इंटू 2a क्या होता है डायपोल मोमेंट, तो टॉर्क हो जाएगा pe साइन थीटा। टॉर्क इक्वल क्या होगा बेटा pe साइन थीटा। अब इन वेक्टर फॉर्म, टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा बेटा P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाई होगा बेटा तुमने, क्रॉस प्रोडक्ट तुमने पढ़ रखा है, A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा, ये होता है बेटा। तो बात समझ में आई। तो व्हाट इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा। अब बेटा यहां से कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। स्पेशल पॉइंट, पहला स्पेशल पॉइंट, अगर थीटा क्या हुआ 0 हुआ, कैसे हुआ, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इसमें पड़ा हुआ है डायपोल, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हुई बेटा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हुई फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इस समय अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा बेटा पैरेलल होगा, तो डायपोल मोमेंट और E सेम डायरेक्शन में होंगे, तब इनके बीच का एंगल क्या हो गया 0 हो गया। और क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो टॉर्क भी क्या हो गया 0 हो गया। तो व्हेन द डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जब डायपोल बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रखा होगा पैरेलल रखा होगा, तो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डायपोल क्या होगा 0 होगा। एंड इन दिस सिचुएशन द डायपोल इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में व्हेन द डायपोल मोमेंट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायपोल इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम कहते हैं कि डायपोल इस सिचुएशन में किस में है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है कि अगर थीटा क्या है 180, वो कैसे होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी उसी डायरेक्शन में है, बट नाउ द डायपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल कैसे हो गया बेटा, अब ये हो गया नेगेटिव चार्ज और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अब जो डायपोल मोमेंट होगा P, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो गया अपोजिट हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, और इस बार थीटा क्या हो गया 180 हो गया। अब थीटा 180 हो गया और साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है, तो क्या हुआ बेटा टॉर्क PE साइन 180, साइन 180 फिर से 0 हो गया, तो टॉर्क फिर से क्या हो गया 0 हो गया। तो जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा होगा तब भी टॉर्क 0 होगा, और जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट रखा होगा तब भी टॉर्क क्या होगा 0 होगा। बट इन दिस सिचुएशन द डायपोल इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डायपोल किस में होगा बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब तुम सोच रहे होगे कि ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या कहानी है, तो देखो बेटा मैं तुम्हें दो सिचुएशन दिखाता हूं। ये एक कटोरे जैसी शेप है बेटा, ये यहां पर ये ऐसे सीधा करके रखा गया और यहां पर इसको इस तरीके से उल्टा करके रख दिया गया। मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है जो यहां पे रखी हुई है और यहां पे रखी हुई है। तो इस समय अगर इन दोनों बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए,
अगर ये बॉडी ऐसे ही रखी रहे, इन पे कोई फोर्स ना लगाया जाए, इनको इधर उधर क्या ना किया जाए, डिस्प्लेस ना किया जाए, तो क्या होगा बेटा, ये बॉडी ऐसे ही रखी रहेंगी। ये बॉडी इस समय किस में है, इक्विलिब्रियम में। अगर इनको लेफ्ट या राइट हम क्या नहीं करते हैं, डिस्प्लेस नहीं करते हैं, तो जैसे ये दोनों बॉडी रखी हैं वैसे ही रखी रहेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में रखी हुई है। किस में रखी हुई है बेटा, इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर मैं इस बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहां पे लाके छोड़ दूं, इसको ऐसे डिस्प्लेस किया एंड लेफ्ट फ्री, तो क्या होगा, क्या ये बॉडी यहीं अटक जाएगी? बेटा ये बॉडी इधर की तरफ आएगी और थोड़ी देर ऑसिलेट करने के बाद फिर से इसी पोजीशन पर क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। बात समझ में आई? और बेटा अगर मैंने इस बॉडी को थोड़ा सा यहां डिस्प्लेस किया, करके छोड़ दिया, तो यहां क्या होगा, ये बॉडी क्या उधर की तरफ जाएगी? नहीं, ये बॉडी परमानेंटली यहां से क्या कर जाएगी, अवे चली जाएगी, कंटिन्यूसली क्या हो जाएगी, अवे मूव करेगी। तो बेटा दोनों पोजीशन कैसी थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो बॉडी भी वहां पे इक्विलिब्रियम में रखी थी, ये बॉडी भी यहां पर इक्विलिब्रियम में रखी थी। लेकिन अगर हम उस सिचुएशन में बॉडी को डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो बॉडी रिगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन अगेन। बॉडी फिर से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्या कर लेती है, रिगेन कर लेती है। और यहां पर बॉडी कैन नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर मैंने इसको बॉडी को यहां से डिस्प्लेस कर दिया तो फिर ये बॉडी अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिगेन नहीं करेगी। तो इक्विलिब्रियम वो भी, इक्विलिब्रियम ये भी, बट वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम बेटा, ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये क्या होगा, ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये बात समझ में आ गई बेटा तुम्हें कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब तुम सोच रहे होगे कि इन दोनों बातों का यहां क्या लेना देना, मतलब ये इस सिचुएशन को कैसे मैच करता है और ये इस सिचुएशन से कैसे मैच करता है। तो देखो बेटा, अभी डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के, अभी मैं तुम्हें बताया बेटा, यहां पे देखो, अभी मैं तुम्हें बताया कि दिस टॉर्क टेंड्स टू अलाइन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बेटा ये जो टॉर्क है इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी है डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या करना, अलाइन कर देना, उसकी डायरेक्शन में घुमा देना। इस तरीके से सोचो बेटा। अब यहां पर ऑलरेडी डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, पैरेलल रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, पैरेलल। तो इस समय तो टॉर्क क्या है, 0 है। लेकिन अगर कोई इसको ऐसे या ऐसे क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, तो बेटा अभी तो टॉर्क 0 है, लेकिन अगर कोई इसको ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ देगा तो क्या होगा, इस पर एक टॉर्क लगेगा एंड टॉर्क अगेन अलाइन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये टॉर्क फिर से डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर देगा, अलाइन कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से डायपोल रखा है, अगर हम उसको ऐसे या ऐसे क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, तो फिर से उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्या कर लेगा, रिगेन कर लेगा। जैसे यहां पर क्या कर लेता है, रिगेन कर लेता है। तो ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई और ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गई। अब यहां देखते हैं बेटा, अब यहां क्या है, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रखा है बेटा, एंटी पैरेलल रखा, मतलब अपोजिट रखा है। तो टॉर्क तो अभी भी 0 है, टॉर्क क्या है, अभी भी 0। लेकिन अगर किसी ने, टॉर्क तो 0 बेटा, देखो अभी टॉर्क तो 0 है, लेकिन डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, लेकिन अभी टॉर्क क्या है, 0। अब अगर किसी ने इसको ऐसे या ऐसे क्या कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, तो इस पर फिर से क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा एंड टॉर्क टेंड्स टू अलाइन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा बेटा, जब तक ये ऐसे पड़ा हुआ है, इस पर टॉर्क क्या है, 0 है। अगर किसी ने इसको ऐसे अलाइन कर दिया तो इस पर एक नॉन जीरो टॉर्क लगेगा और वो नॉन जीरो टॉर्क अलाइन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर बेटा वो इस पूरे डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे क्या कर देगा, अलाइन कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पोजीशन में इसको ऐसे डिस्प्लेस करता हूं तो ये फिर से उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। अगर मैं यहां पर इसको ऐसे डिस्प्लेस करता हूं तो ये अपनी उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोबारा नहीं आता, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाकर क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है।
तो यहां पर डायपोल रिगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन आफ्टर डिस्प्लेसिंग इट, और यहां पर डायपोल कैन नॉट रिगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हुआ बेटा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ और ये क्या हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। बात समझ में आई? तो डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, व्हेन द डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रखा है, पैरेलल रखा है, मतलब उसकी डायरेक्शन में रखा है। और व्हेन द डायपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हेन द डायपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रखा है बेटा, एंटी पैरेलल रखा है। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, तीसरा पॉइंट है कि अगर थीटा क्या हुआ, अगर थीटा हुआ 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे होगा बेटा, 90 डिग्री ऐसे होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी ऐसे ही है, ये रहा, लेकिन अब जो डायपोल रखा है वो इस तरीके से रखा है। मान लो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज। तो अब जो डायपोल मोमेंट होगा बेटा ऐसे, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो टॉर्क क्या होगा, अब टॉर्क क्या होगा बेटा, टॉर्क होगा पीई साइन थीटा, और थीटा की जगह हमने क्या रखा, साइन 90। तो टॉर्क क्या होगा, पीई साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है, और ये साइन की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टॉर्क भी क्या होगा, ये टॉर्क भी मैक्सिमम होगा। तो जब टॉर्क क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा, इसका मतलब यह है कि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रखा है, परपेंडिकुलर रखा है। बात समझ में आ गई? तो थीटा बराबर 0, टॉर्क 0, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। थीटा इक्वल 180, टॉर्क फिर से 0 होगा, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन या ओरिएंटेशन होगा। और जब थीटा 90 होगा तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, और वो मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, पीई होगा। बात समझ में आई बेटा? तो जब भी हम डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स ऑन द डायपोल, डायपोल पर नेट फोर्स क्या है, 0 है, रिजल्टेंट फोर्स 0 है। रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो डायपोल में कोई लीनियर मोशन नहीं हो रही। लीनियर मोशन का मतलब ये डायपोल यहां से इधर या उधर नहीं चला जाएगा, लेकिन रोटेशनल मोशन हो रही है। ये डायपोल यहीं कहीं ऐसे क्या हो जाएगा बेटा, रोटेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी? देखो बेटा, अब कोई हमसे पूछ सकता है टॉर्क वर्सेस थीटा ग्राफ। क्या पूछा जा सकता है बेटा हमसे, टॉर्क वर्सेस थीटा। तो बेटा टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, एक टेबल बना देता हूं पहले मैं, थीटा और दूसरे में टॉर्क। टॉर्क इज गिवन बाय पीई साइन थीटा। तो बेटा थीटा 0 हो सकता है, 90 हो सकता है, 180 हो सकता है, 270 हो सकता है एंड 360 हो सकता है। तो थीटा 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो टॉर्क क्या हुआ, 0 हुआ। 90 पर टॉर्क क्या हुआ, प्लस पीई हुआ, मैक्सिमम हुआ। 180 पर फिर से क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। साइन 270 की वैल्यू होती है -1, तो टॉर्क क्या हुआ, माइनस पीई हुआ, मैक्सिमम हुआ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। और साइन 360 की वैल्यू फिर से क्या हो गई, 0 हो गई। तो बेटा इन पर्टिकुलर एंगल पर टॉर्क की वैल्यू ये होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ग्राफ बना लेते हैं जिसमें यहां पर थीटा दिखा रहे हैं और यहां पर क्या दिखा रहे हैं, टॉर्क दिखा रहे हैं। ये टॉर्क की वैल्यू है प्लस पीई, और ये टॉर्क की वैल्यू है माइनस पीई, और यहां पे टॉर्क दिखाना है 0। तो ये तो बात हो गई बेटा टॉर्क की, 0 टॉर्क, पॉजिटिव टॉर्क एंड नेगेटिव टॉर्क, प्लस पीई एंड माइनस। अब ऐसे दिखा लेते हैं हम एंगल 0
कितना एंगल 90। पाई बाय 2 लिखना है, पाई बाय 2 लिख दो या 90 लिख दो। 180 पाई लिख दो या 180। फिर बेटा 270 और उसके बाद 360। इसको हम 0, इसको हम पाई बाय 2, इसको हम पाई, इसको 3 पाई बाय 2 और इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो अब हमने यहां से क्या मार्क करना है बेटा 0 पर 0 टॉर्क, तो 0 पर 0 टॉर्क हो गया। 90 पर टॉर्क हो गया प्लस पीई। 180 पर टॉर्क हो गया 0। 270 पर टॉर्क हो गया माइनस पीई और 360 पर फिर से टॉर्क क्या हो गया 0 हो गया। तो इस तरीके से एक इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो ये क्या है बेटा, ये है ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ टॉर्क वर्सेस थीटा। ये मैक्सिमम टॉर्क हो गया प्लस पीई, ये भी मैक्सिमम टॉर्क हो गया लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गई माइनस पीई। तो ये क्या है बेटा, ये ग्राफ है टॉर्क वर्सेस थीटा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बेटा तुम्हें ये समझ में आया होगा। अब मैं इस पर बेस तुम्हें एक न्यूमेरिकल करा देता हूं, इसे लिख लो पहले। देखो बेटा एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। 2 स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल AB and CD, each of dipole moment P are kept at an angle of 120 degree as shown। बेटा मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूं जिसमें हमें 2 डायपोल दिए हुए हैं। 2 डायपोल, एक डायपोल दिया है AB प्लस Q माइनस Q। एक डायपोल दिया है CD, एक डायपोल दिया है CD। माइनस प्लस Q एंड माइनस Q, ये हो गया CD। और इनके बीच का एंगल इस तरीके से दिया है 120। ठीक है ना। तो क्या क्वेश्चन होगा बेटा, 2 स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल AB and CD, each of dipole moment P are kept at an angle of 120 degree as shown in the figure। क्वेश्चन है व्हाट इज द रिजल्टेंट, व्हाट इज द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का क्या बताओ, टोटल डायपोल मोमेंट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ दिस सिस्टम is subjected to electric field E directed along positive x डायरेक्शन। बेटा ये डायरेक्शन x है और ये डायरेक्शन क्या है y। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन, व्हाट आर द
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, what is the magnitude and direction of torque experienced by system। ये है बेटा, ये क्वेश्चन है कि दो स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने इस तरीके से रखा हुआ। तो देखो बेटा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा डायपोल ए बी में ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम बी टू ए। ये मैं तुम्हें यहां दिखा देता हूं, ये रहा। मान लो ये पॉइंट ओ है, तो यहां पर एक डायपोल मोमेंट हो गया P1 P और उसकी डायरेक्शन हो गई बी टू ए, बी से ए की तरफ। बेटा दूसरा डायपोल सी डी है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होते हैं नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो दूसरा डायपोल मोमेंट जो होगा वो इस नेगेटिव चार्ज से इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ ऐसे होगा, ये P2 होगा, वो P1 है और ये क्या है बेटा? P2 है। तो P2 जो होगा वो ऐसे होगा, P2, क्योंकि दोनों डायपोल क्या है? आइडेंटिकल है। ईच ऑफ डायपोल मोमेंट क्या है? P, तो P1 भी P के इक्वल है और P2 भी किसके इक्वल है? P के इक्वल है। बात समझ में आ गई बेटा? ये दूसरा डायपोल। अब दोनों डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल क्या हो गया? 120 डिग्री। तो टोटल डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे? बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या ये कह दो वेक्टर सम। तो बेटा इस वेक्टर के पैरेलल तो ये लाइन हो गई और इस वेक्टर के पैरेलल ये लाइन हो गई। इस तरीके से ये क्या बन के तैयार हो गया? इस तरीके से ये बन के तैयार हो गया पैरेललोग्राम। तो ये जो लाइन होगी बेटा, ये जो डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल यहाँ से यहाँ तक, ये डायगोनल ही किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? ये डायगोनल ही रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कैसे निकाल पाएंगे हम? रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कैसे निकलेगा? रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकलेगा अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस थीटा, और वो कोस थीटा क्या है बेटा? यहाँ पर 120, ये रहा। तो अब हमने क्या किया बेटा? P1 की जगह भी P लिखा, P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P स्क्वायर और कोस 120 की वैल्यू -1/2। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा P। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। तो हमें बेटा एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया जिसमें हमसे ये पूछा गया था, व्हाट इज द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का टोटल डायपोल मोमेंट बताओ। तो बता दिया बेटा। अब बात आती है, अब हम इस रिजल्टेंट इस सिस्टम को किस में ले जाकर रख देते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसकी डायरेक्शन क्या है? अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो बेटा ये डायरेक्शन थी एक्स की, ये रही। इस डायरेक्शन में एक्स की डायरेक्शन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये सिस्टम किस में रख दिया बेटा हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब ये जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है, ये इसके साथ कितना एंगल बनाता है बेटा? ये इसके साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री। देख लेना कैसे बेटा, कैसे? ये बाइसेक्टर है, तो ये पूरा एंगल क्या हुआ? ये पूरा एंगल कितना है बताओ? ये लाइन बाइसेक्टर है, तो यहां से यहां तक ये पूरा एंगल कितना होगा? 60, और ये पूरा एंगल कितना है? 90। तो ये 60 हो गया, तो ये क्या बचा? 30 बचा। वो तुम देख लेना बेटा। तो रिजल्टेंट, तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क, तो बेटा टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? टॉर्क का फॉर्मूला था PE sin थीटा। तो यहां पर नेट डायपोल मोमेंट तो निकल कर आया P, इलेक्ट्रिक फील्ड E और साइन 30 क्यों बेटा? बेटा यहां पर हमने कोस थीटा की जगह क्या रखा? 120, क्योंकि हमें यहां पे रखना था दोनों डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल, और यहां पे दोनों डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना है बेटा? 120 डिग्री। यहां पर थीटा का क्या मतलब बेटा? यहां पर थीटा का मतलब है नेट डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक
बीच का एंगल, और नेट डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल यहाँ पर क्या है 30। दोनों जगह थीटा सेम नहीं है, दोनों सिचुएशन अलग है बेटा। यहाँ पर थीटा का मतलब दोनों डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल, और यहाँ पर थीटा का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल। तो PE sin 30। अब ये हो गया बेटा PE और sin 30 की वैल्यू 1/2, तो टॉर्क हो गया हाफ ऑफ PE। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क होगा हाफ PE और नेट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन क्या होगा PE होगा। बेटा ये क्वेश्चन कई बार CBSE बोर्ड में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, देख लेना ध्यान से। अब आगे, अभी हमने क्या बता दिया मैग्नीट्यूड, अब हमें बतानी है डायरेक्शन। बेटा टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल में क्या होता है बेटा, देखो राइट हैंड रूल में हम क्या करेंगे, P की डायरेक्शन से E की डायरेक्शन में आएंगे थ्रू स्मॉल एंगल। तो ये नेट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो जब अगर हम इस तरीके से आते हैं तो थंब इज इन द प्लेन अलोंग द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, ये x है ये y है, तो ये बाहर की तरफ क्या हुआ बेटा, ये बाहर की तरफ हुआ पॉजिटिव जेड एक्सिस, और ये अंदर की तरफ क्या हुआ नेगेटिव जेड एक्सिस। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या हुई, दिस टॉर्क इज अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन in the plane into the plane। बेटा ये जो भी प्लेन है, प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ बोर्ड, तो यहां पर जो टॉर्क होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर कहां होगा, अंदर की तरफ होगा, यानी कि नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होगा। तो बात समझ में आई बेटा? ये कुछ मतलब ये कुछ क्या था बेटा, एक कॉन्सेप्ट थी जो मुझे एक न्यूमेरिकल के थ्रू तुम्हें समझाना था कि नेट डायपोल मोमेंट कैसे निकाल सकते हैं और टॉर्क कैसे निकाल सकते हैं। बात समझ में आई बेटा? तो अच्छे तरीके से इसको पढ़ना। आज के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस डायपोल की उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये तुम्हें नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।